बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे एबटाबाद के हल्के NA-17 की। पिछले सेशन में हमने बात की थी NA-16 एबटाबाद 1 की, और आज एबटाबाद 2 की बात करेंगे। यहाँ से कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो मैदान में हैं, किसका पलड़ा भारी है, आगे चलकर किसकी पोजीशन मजबूत होने का इम्कान है, और जोड़ तोड़ की सियासत क्या रंग ला सकती है, इस पर तफसीली गुफ्तगू होगी। मगर इससे पहले NA-17 के इंतखाबी पस मंज़र पर एक नज़र डाल लेते हैं। NA-17 का भी मामला वही है कि 1977 से 1977 से लेकर 2018 तक इस हल्के को NA-18 एबटाबाद 2 कहा जाता था। 2018 की हल्काबंदियों में इसे NA-15 एबटाबाद 1 का नाम दिया गया, जबकि 2022 की हल्काबंदियों के नतीजे में एक बार फिर NA-17 एबटाबाद 2 करार पाया। यानी हल्कों में जो रद्दबदल हुआ उसके साथ इसका नाम भी तब्दील हुआ। इस हल्के में लोअर तनावल तहसील और एबटाबाद तहसील के देही और शहरी दोनों इलाके शामिल हैं, लेकिन शहरी आबादी का गलबा है। यानी इस हल्के में शहरी आबादी ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से NA-16 के बरक्स यहाँ बिरादरी से ज़्यादा पॉपुलर वोट मैटर करता है। आप जानते हैं कि शहरों में बिरादरीज़म उस तरह से मैटर नहीं करती, लेकिन बहरहाल अहम ख़ानदान और जो बड़ी बिरादरियाँ हैं उनका वोट बैंक अपनी जगह किरदार अदा करता है। जैसे जदून है, जैसे ऐवान बिरादरी है, अब्बासी हैं, बाकी हैं। तो अगर हम माजी पर नज़र डालें तो थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं ताकि आपको इसकी पूरे बैकग्राउंड हिस्ट्री का पता चल जाए। 2002 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार सरदार याकूब खान असम्बली में पहुंचे, यहाँ से मुंतखब होके, जिन्होंने मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को शिकस्त दी थी, और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। 2013 के इलेक्शन में एक मुर्तज़ा जावेद अब्बासी 98,000 वोट लेकर सरदार याकूब को हराकर असेंबली में पहुंचे, और उसके बाद 2018 के इलेक्शन में सूरत-ए-हाल तब्दील हो गई और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार साबिक वफाकी वजीर अमानुल्लाह खान जदून के फर्जंद जो हैं अली खान जदून, वो बड़ी भारी अक्सरियत से तकरीबन 95,000 वोट उन्होंने लिए थे और वो कामयाब हुए। इस हल्के की कुल आबादी की अगर बात की जाए तो मरदमशुमारी के मुताबिक कुछ 6,50,000 के करीब आबादी है, जबकि रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 4,78,000 बताई जाती है। NA एबटाबाद 2 जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ से वैसे तो कोई 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन अगर बड़ी पार्टियों की और बड़े उम्मीदवारों की बात की जाए जो क्लोज कॉन्टेस्ट में हैं, तो उसमें तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता अली खान जदून हैं जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और कैटल जो है उनका इंतखाबी निशान है। हम पहले बता चुके हैं कि 2018 में भी अली खान जदून ही यहाँ से मुंतखब हुए थे। इनका मुकाबला है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहब्बत खान ऐवान से, जबकि तीसरे उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सलीम शाह, जो सूबाई असम्बली में भी इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, और वहाँ उनकी दिलचस्पी ज़्यादा बताई जाती है। वैसे भी तारीखी तौर पर पीपल्स पार्टी का यहाँ बहुत ज़्यादा वोट बैंक नहीं है, इसलिए जिन दो उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला मुतवक्के है यहाँ से, और माजी में भी इसकी तारीख रही है, वो अली खान जदून और मोहब्बत खान ऐवान हैं। अब हम इन दोनों उम्मीदवारों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे अगर बात करें तो आपको इससे ज़रा अंदाज़ा हो जाएगा कि किसका पलड़ा भारी हो सकता है या कौन इस वक्त मजबूत पोजीशन में है। अली खान जदून तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं, जिसके हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए कि तहरीक इंसाफ को एज अ पार्टी इंतखाबी निशान नहीं मिला। अली जदून को एक तो एज ये हासिल है कि वो पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, और 2018 के इलेक्शन में भी रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। ये साबिक वफाकी वजीर और हज़ारा की सियासत के एक अहम किरदार अमानुल्लाह खान जदून के फर्जंद हैं, जो वफाकी वजीर भी रह चुके हैं पेट्रोलियम के, और MNA भी ज़ाहिर कई बार हुए, मुंतखब हुए। इस लिहाज से इनका ख़ानदानी और सियासी बैकग्राउंड है जो इन्हें बहरहाल फ़ायदा पहुँचा रहा है। जदून ख़ानदान का एबटाबाद और हज़ारा डिवीज़न की सियासत में वैसे भी बड़ा अहम किरदार रहा है, और इस ख़ानदान के इकबाल जदून वज़ीर आला सरहद भी रह चुके हैं। अली खान जदून को बैक वक्त ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है कि वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, यानी एक तरफ पॉपुलर वोट और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को जिस सूरत-ए-हाल का सामना है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। इसलिए कि ज़्यादातर ये इलाका शहरी आबादी पर मुश्तमिल है, जहाँ PTI का पॉपुलर वोट निस्बतन
ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ वही बात कि वो चूँकि तहरीक इंसाफ ज़ेर अताब है तो उन्हें आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। उस तरह की सियासी सरगर्मियाँ, इंतखाबी सरगर्मियाँ भी उनकी नहीं हैं। एक और एडवांटेज उन्हें ये है अली खान जदून को कि मुस्लिम लीग नून के एक बड़े धड़े की क़यादत करने वाले सरदार महताब अब्बासी ने उनकी हमायत का ऐलान कर दिया, जो 2 दिन पहले ही आपने सुन लिया, और उसकी पैदाइश में उनको पार्टी से फारिग भी किया गया। लेकिन जाहिर है कि वो पहले ही अलग हो चुके हैं, इसलिए उनको फ़र्क नहीं पड़ता ख़ास। इस हमायत को सियासी हल्के बहुत दिलचस्पी से देख रहे हैं, इसलिए कि ये सरदार महताब अब्बासी ही हैं जिन्होंने 1985 में पहली बार जदून ख़ानदान की सियासी क़ुव्वत को चैलेंज किया था और तवील अरसे तक उन्हें पार्लिमानी सियासत से आउट रखा। हमने पिछले प्रोग्राम में इस पर बात की थी कि उन्होंने उनकी सियासी इजारादारी को चैलेंज किया था। अब ज़ाहिर सरदार महताब जो है अपने पूरे ग्रुप के साथ अली जदून की हिमायत कर रहे हैं, तो उनकी इंतखाबी क़ुव्वत में इजाफा यकीनी है। और फिर जैसा कि हमने पहले बताया कि तहरीक इंसाफ के वोट बैंक के साथ साथ अली जदून जो है उनके वालिद अमानुल्लाह खान जदून का अपना एक सियासी और ख़ानदानी बैकग्राउंड भी है, तो वो भी इसमें लाजमी तौर पर मैटर करेगा, क्योंकि बहुत तजर्बेकार सियासतदान समझे जाते हैं। अगर दूसरे उम्मीदवार मोहब्बत खान अवान की बात की जाए, जो नून लीग के उम्मीदवार हैं, टिकट होल्डर हैं, तो उन्हें ये एडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की तरह उनके हाथ में मुस्लिम लीग नून का टिकट है और वो इस वक्त मुतवक्के हुक्मरान जमात के तौर पर, यानी मुस्लिम लीग नून की एक हवा चली हुई है, तो उसको वो उसी तरह पेश कर रहे हैं। और इसका फ़ायदा बहरहाल मुतल्लिका उम्मीदवार जो होता है उसको पहुँचता है कि कौन सी जमात इक़्तिदार में आ रही है, जो एक परसेप्शन होता है उसकी बुनियाद पर। मोहब्बत अवान 18 के इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में भी अली जदून के हरीफ थे और उस वक्त भी उन्होंने अच्छे खासे वोट हासिल किए थे, जो कोई 86,000 के करीब थे। तो इस लिहाज से उन्हें वैसे भी मजबूत उम्मीदवार समझा जाता है। फिर उनका ताल्लुक एबटाबाद की अवान बिरादरी से है, जिसका अपना बड़ा वोट बैंक मौजूद है, जो ज़ाहिर है कि बिरादरियाँ भी यहाँ मैटर करती हैं। मौजूदा हालात में इसलिए भी बात अहम है कि वो कैप्टन सफदर की बिरादरी ही से ताल्लुक़ रखते हैं। कैप्टन सफदर भी अवान है और कहा यह जाता है कि इसी बुनियाद पर उन्हें पार्टी टिकट के लिए तरजीह पर रखा गया, वरना ज़ाहिर है कि और भी कई उम्मीदवार इसके थे। माली लिहाज से भी ये समझा जाता है कि मोहब्बत अवान जो है वो बहुत मजबूत हैं और ज़ाहिर है कि इसमें ये चीज़ बहुत मैटर करती है। एक और एडवांटेज उन्हें ये हासिल है कि वो खुलकर इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। जो हमने पहले बात की, उनके हरीफ जो है उनको उस तरह से मौका नहीं मिल रहा। मोहब्बत अवान जो है वो जलसे जुलूस रैलियों में निकाल रहे हैं। और दूसरा ये कि अली जदून की जमात ज़ाहिर है कि इंतखाबी निशान से महरूम है, तो जिसका कुछ ना कुछ नुकसान बहरहाल उनको पहुंचेगा। वोटर जब कंफ्यूज होता है, ज़ाहिर है कि सारे वोटर पढ़े लिखे नहीं होते, तो एक कन्फ्यूजन का नुकसान बहरहाल मुतल्लिका उम्मीदवार को होता है और दूसरे को इसका फ़ायदा पहुंचता है। यहाँ एक ये बात भी दिलचस्पी वाली है, यानी बताने वाली है, गुज़श्ता इलेक्शन में इस हल्के से सरदार महताब के साहबजादे शहरियार खान को नून लीग का टिकट दिया गया था, लेकिन वो क़यादत से नाराज़ थे सरदार महताब, तो उन्होंने उनका टिकट वापस कर दिया था, उनको विड्रॉ करा लिया था और जीप के निशान पर इलेक्शन लड़ने वाले सरदार याकूब की उन्होंने हमायत की थी। तो जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि वोट बैंक मुस्लिम लीग नून का तकसीम हो गया और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली जदून को जीतने में और आसानी हो गई। अब एक बार फिर महताब खान ग्रुप की जानिब से अली जदून की हमायत की सूरत में, अब वो ज़ाहिर खुलकर हमायत कर रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक अमलन तकसीम का शिकार हो रहा है, जिसका फ़ायदा ज़ाहिर है कि अली जदून को ही होगा और मोहब्बत अवान को, जो नून लीग के उम्मीदवार हैं, उनका नुकसान होगा। तो ये हमने आपके सामने एक तज्जिया पेश किया, दोनों का कंपैरिजन और NA-17 की जो अब तक की सूरत हाल है। आगे चलकर अगर कोई बड़ी तब्दीली आती है तो उस पर भी इंशाल्लाह हम आपसे बात करेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में, चूँकि ये व्लॉग जो है खासा तवील हो रहा था, तो हमने इस पर बात नहीं की। NA-17 के और 18 के नीचे जो 2-4 हल्के आते हैं, सूबाई हल्के, PK 42, 43, 44 और 45, इस पर बात करेंगे कि किस उम्मीदवार की क्या पोजीशन है और इंतखाबी मैदान में क्या अपडेट सामने आ रही है। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया।